इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के राज खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। मैं आज एक बार फिर एक खूबसूरत घराने के साथ उनकी ज़िंदगी के सफ़र को सुनने के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज जो सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम शाजिया, और वो बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी में गवाहियाँ रखती हैं। उनकी ज़िंदगी का सफ़र भी बहुत खूबसूरत है। जब आप भी सुनेंगे तो आप भी यकीनन उसमें से अपनी ज़िंदगी के लिए सबक को हासिल करेंगे। आए हम सिस्टर से मिलते हैं। सिस्टर शाजिया, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में। हम जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र किस तरह शुरू हुआ और आपने खुदा में किस तरह कदम रखा, और फिर आपकी ज़िंदगी में खुदा ने कैसे कैसे मोज़ात किए। थैंक यू पास्टर जी। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ जॉन टीवी के लिए और जॉन टीवी की सारी टीम के लिए, चेयरमैन साहब के लिए, जॉन इकबाल साहब के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ पर मौका दिया ताकि मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैंने जब खुदावंद में नहीं थी तो मेरी बेटी जो थी वो खुदावंद में थी, और लोग यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को देख के निजात को हासिल करते हैं, लेकिन मेरा कुछ इस तरह का रहा कि मेरी बेटी खुदावंद में थी, एक क्वायर में थी, लैम्प फेलोशिप की क्वायर में थी, और उन्होंने एक दिन कहा कि बेटा आप आते हैं तो अपनी मम्मा को भी साथ लेकर आया करें। तो पास्टर एल्गजेंडर सुशील साहब ने कहा कि मामा को साथ लेकर आया करें। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी, अब वो दिन जो था मेरी निजात का था, मेरी रहाई का था। खुदावंद ने उस दिन जो था मुझे चुनना था अपने लिए। तो मैं पहली ही रो में बैठी हुई थी, तो पास्टर जी ने प्रोफेसी की मेरे लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बाकायदा मेरा नाम लिया गया। उन्होंने कहा कि बहन शाजिया यहाँ पर हैं, तो खुदावंद की हज़ूरी में हैं, और खुदावंद जो है ना मुझे कह रहे हैं कि वो बहन को खुदा प्यार करते हैं, और वो खुदावंद चाहते हैं कि वो तौबा करे अपने गुनाहों से और खुदावंद में आए। तो मैंने कहा कि क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो मैंने कहा ये मैं नहीं हो सकती, ये मैसेज मेरे लिए नहीं हो सकता, किसी और के लिए ये मैसेज होगा। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा कहा कि नहीं, ये वो अपने जो मैं सोच रही थी उन्होंने वो बयान किया। उन्होंने कहा कि वो अपने दिल में ये सोच रही है कि वो मैं नहीं हूँ, कोई और है। तो मैंने कहा ये तो मैं सोच रही हूँ अपने दिल में। फिर उन्होंने यहाँ तक कि मेरे कपड़ों का कलर भी बताया कि मैंने उस वक्त रेड सूट पहना हुआ था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे रेड सूट पहने बहन पहली रो में बैठी और तीसरी उनकी लाइन में वो बैठी हैं। तो मैंने जब अपने पे गौर किया तो मैंने कहा ये तो मैं हूँ, तो मुझे खुदावंद बुला रहे हैं। जब मैं अपना नाम और वो सारी चीज़ें जब मेरे सामने आई तो मैं दौड़ती हुई जो थी स्टेज की तरफ गई। मैं पास्टर जी के पास गई और पास्टर जी ने मुझे कहा कि मैंने कहा मैं शाजिया हूँ जो जिसके बारे में खुदा आपको गाइड कर रहा है। तो उन्होंने मेरे लिए प्रे की। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा खुदावंद आपसे बहुत प्यार करते हैं और खुदावंद चाहते हैं कि आप खुदावंद को अपना शख्सी नजात दींदा माने। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है उस वक़्त से लेके आज तक जो है मैं खिदमत कर रही हूँ और खिदमत के काम कर रही हूँ। जहाँ जहाँ भी खुदावंद मुझे लेकर जाते हैं मैं खिदमत में जाती हूँ और खिदमत के काम कर रही हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। खुदा अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ कलाम सुनाती हूँ। हालांकि मेरी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन खुदा का पाकरू मुझे गाइड करता है और मैं जो मैसेज आगे डिलीवर करती हूँ लोग बरकत पाते हैं, मैसेज को सुनते हैं, खुदावंद को अपना शख्सी निजात दींदा मानते हैं, तौबा करते हैं और खुदावंद के पास आते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं तो इस लायक ना थी, लेकिन खुदावंद ने मुझे इस लायक बनाया कि आज खुदावंद का मैं खिदमत का काम कर रही हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद जो हैं वो बूरे में से उठाते हैं और तख्ते शाही पर बिठाते हैं। ये खुदावंद का बहुत बड़ा फजल है, ये उसका रहम है, ये उसका तर्स है जो मुझ पर हुआ है। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। इसके अलावा फिर जब आपने खुदा को कबूल कर लिया, खुदा ने जब आपको बुलाया, वाज़िया तौर पर आपका चुनाव किया, तो इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कौन सी चेंजिंग आई? पहली ज़िंदगी कैसी थी आपकी और उसके बाद फिर किस तरह के मोज़ात खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किए? जी सर, मैं बताना चाहती हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक दफ़ा यू टर्न ज़रूर आता है।
जब बेशक। मैं खिदमत में आई तो मैं थोड़ा सा अपनी एजुकेशन को लेकर ना, मैं लोगों में जाती थी तो मैं गिल्टी फील करती थी, बड़े बड़े खादमों के अंदर जाना, हर जगह पर जहाँ मैं जाती थी खादमीन होते थे और एजुकेशन खादमों की होती है, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। तो मैं वहाँ पे जाती तो मैं गिल्टी फील करती, तो एक टाइम आया कि नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे मुझे ये चीज़ें ना ठीक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई इल्म नहीं है। तो मैंने चाहा कि मैं ना इससे मूव कर जाऊँ। तो थोड़ा ऐसे हुआ कि मैं थोड़ा सा मूव करना चाहा, मैंने किया नहीं, चाहा था, लेकिन खुदावंद ने इस तरह से जो मेरी ज़िंदगी में मोड़ लेकर आए कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में आ गई। तो मैंने खुदा से माफ़ी मांगी, मैंने कहा खुदावंद, मैंने जो आपने खिदमत, जो मुझे चुना, मेरी बुलाहट, मुझे खुदावंद ने आवाज़ दे के बुलाया, तो मैंने खुदावंद की बुलाहट को, उसकी आवाज़ को नहीं पहचाना, और एक वक़्त में अपने मतलब उस पर आकर, तो एजुकेशन पर आकर, तो मैंने खुदावंद से दूर जाने की कोशिश की। उसी के दौरान खुदावंद ने जब थोड़ा मुश्किल मेरे ऊपर आई तो मैंने खुदावंद से माफ़ी मांगी और मैंने कहा खुदावंद मुझे माफ़ कर दें कि मैं आपकी खिदमत से पीछे हटना चाह रही थी, जबकि आपने मुझे बुलाया, आवाज़ दे के बुलाया, मेरी बुलाहट है, मैं अपनी बुलाहट को नहीं पहचान सकी थी। लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जब मैंने उस बात को समझा तब मेरी बेटी ने भी शिफा पाई, और फिर मैं खुदावंद का शुक्र है, फिर मैं खिदमत में आई और भरपूर तरीके से आई। और बड़े बड़े खादमीन हैं, यहाँ पे नाम लेने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, बड़े बड़े खादमीन हैं जो मुझे देखते हैं, मेरे मैसेज को सुनते हैं, तो वो मुझे कहते हैं आप बहुत जंगजू हैं और खुदा में आप बड़ी गर्मजोशी से आपकी खिदमत है। खिदमत है। आमीन। तो इसके अलावा आपकी ज़िंदगी को बदलने में खुदा का कहाँ तक हाथ है, यानी कोई ऐसा हादसा जो आपको ना भूलने वाला हो? खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, जब मैंने आपको बताया कि जब मेरी बेटी के वहाँ मुझे पास साहब ने बुलाया कि मम्मा को साथ लेके आया करें, तो उस वक़्त भी मैं थोड़ा सा, मैंने कहा ये बच्चों आपका काम है, क्वायर में हो, पढ़े लिखे हो, मेरा क्या काम है वहाँ पे, मेरा कोई काम नहीं। तो मैं भी ऐसी बीमार पड़ी कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, और फिर मैंने अपने भाइयों को कह दिया कि जो है ना कि मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बचने की, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी और मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी हुई थी शुरू से ही, और बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनको मतलब मैं हैंडल करते करते थक गई थी। एक वक्त ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। तो फिर जो था, मैंने खुदावंद ने जब मेरे साथ बात की कि मेरी मोहब्बत, जो खुदावंद से मेरी मोहब्बत थी खुदावंद से, तो खुदावंद का कलाम मुझ पर ज़ाहिर हुआ कि मुझे तुमसे शिकायत है कि तुमने पहली सी मोहब्बत क्यों छोड़ दी। और फिर मुझे याद आया कि नहीं, खुदावंद जो हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और खुदावंद चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी को भी हासिल करूं और मैं खुदावंद की खिदमत भी करूं। तो खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ, फिर खुदावंद ने मुझे शिफा दी और मैं फिर से खुदावंद की तरफ में आई हूँ। शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की। ये हालेलुया। मुश्किल टाइम मेरी ज़िंदगी में, मतलब बात ये है पास्टर जी कि जब जब मैंने मूव करना चाहा तब तब खुदावंद ने प्रॉब्लम के ज़रिए जो है था वो मेरी छांट काट की, और फिर जो है मुझे फिर खुदावंद ने फिर वापस अपने हाँ पास। जी, हाँ जी, वही हम नाजरीन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद है कि लोग आपकी ज़िंदगी से कुछ सबक हासिल करें, मजबूती को अपनी ज़िंदगी में लें, हौसला अफजाई उनकी हो। तो आपकी ज़िंदगी में जब मुश्किलें आई, वो मुश्किलें थोड़ी सी बयान करें, क्योंकि लोगों को ही पता चले कि उन मुश्किलें, अगर कोई उनकी मिलती जुलती उनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलें हैं तो वो उनमें से किस तरह निकलें। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया पास्टर जी। मुश्किलें ये रही कि क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, एक बच्ची को बचपन से मैंने पाला, अपनी बेटी को, तो उसकी एजुकेशन लेकर उसकी सारी जो ज़िम्मेदारी थी वो मेरे ऊपर थी, और घर मेरा रेंट का था क्योंकि मेरे पास अपना घर भी नहीं था, और बेटी भी एजुकेशन हासिल कर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा टफ थी। कई दफ़ा ऐसे होना कि जॉब भी छूट जाती थी और घर का रेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर कभी किसी से कहो, कभी किसी से कहो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरी ज़िंदगी में। ख़ास तौर पे ये था कि बच्ची एजुकेशन कर रही है, उसके लिए भी मतलब मेरे पास सोर्सेस नहीं थे।
कभी कभी ये होता था घर का रेंट देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और कभी जॉब का मसला हो गया, जॉब ख़त्म हो गई। तो ये मुश्किलात मेरी ज़िंदगी में रही, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। खुदावंद का शुक्र है, आज मेरी बेटी अपने घर में है, मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन मेरे ख़ानदान में ये बात कही जाती है, मिसाल है मेरे ख़ानदान में, खुदावंद की शुक्रगुजारी है, खुदावंद ने सब कुछ किया है। तो मेरे ख़ानदान में ये मिसाल है कि शाज़िया जो थी उसने बड़ी मुश्किलें सही हैं, बड़ी अपनी बेटी को भी कामयाब करने के लिए उसका बड़ा हाथ रहा है, उसने बड़ी मेहनत की है। आज उसकी बच्ची जो भी कामयाबी जो भी उसने हासिल किया अपनी माँ के साथ की वजह से। आप अपनी बेटी के बारे में कुछ शेयर करेंगे, आज वो किस स्टेज पे हैं? जी, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है। मेरी बेटी की अभी मतलब सेकंड जो था वीक उसमें अभी ग्रेजुएट हुई है मेरी बेटी, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है, वो भी खिदमत में है। मैं बताना यहाँ पे ये चाहती हूँ क्योंकि ये घराने का प्रोग्राम है, तो जी मैं अपने घराने के बारे में भी जी बताना जी, चाहती ज़रूर हूँ। ज़रूर। मेरे घराना में सबसे पहले मैं अपनी मदर का नाम लेना चाहूँगी कि मेरी मदर ने भी बड़ी टफ लाइफ गुजारी थी, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो बड़े खुदा से दूर थे और ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। तो मेरी मामा जो थी खुदा की खादमा थी, तो मेरी मामा कहती थी कि मैं क्या करूं कि मेरे पास खादमीन आते हैं और मैं भी खादमा हूँ खुदा की, लेकिन मेरा शोहर ऐसा है। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी, जब मेरी मामा ने मेरे पापा के लिए दुआ करनी शुरू की, तो एक वक्त आया कि मेरे पापा ने बहुत सारी अपने गुनाह का इकरार किया, खुदावंद को कबूल किया। फिर मेरी मामा जो थी मुझे और मेरी बहन को, और मेरे एक छोटे भाई हैं मिस्टर जेम्स उनका नाम है, हमें लेकर खुदा के घर में जाया करती थी। हम बहुत छोटे थे उस वक़्त। तो मेरी मामा कहती होती थी कि मैं बेटा खादमों से आपके लिए दुआ कराती हूँ कि कल को मेरे बच्चे भी खादम बने, खादमाएँ मेरी बेटियाँ बने। तो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है, मेरी एक बहन है परवीन जिनका नाम है, वो एल्डर की खिदमत कर रही हैं चर्च के अंदर। मेरा भाई है वो पास्टर जेम्स उनका नाम है, उनकी अपनी मिनिस्ट्री है इचरा के अंदर, और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ, मैं भी खिदमत में हूँ। तो मैं ये भी शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि मेरी बेटी भी खिदमत में है, और मैंने उसे ये कहा है कि हमारे ये द नस्ल जो हमने खुदा के कलाम को लेकर चलना है। और मैंने उसको ये कहा है कि कल को आपने भी अपने बच्चों को खुदावंद के पास लेकर आना है, उन्हें भी खादम और खादमाएँ आपने बनाना है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कौन सी मुश्किल दरपेश आई जिसको अबूर करते हुए आपको थोड़ा सा जो है खुदा पर डगमगाने का मौका मिला, या इब्लीस ने आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की हो? वैसे मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, एक जनरल सी बात है, जी जब एक लेडी अकेली सफ़र कर रही होती है ज़िंदगी का, और आज तो मैं थोड़ी सी एजड हो गई हूँ, लेकिन मैं जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे तो मैं यंग थी। तो एक लेडी को यंग को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अप डाउन तो आता ही है, लेकिन वहाँ पे कभी कभी इब्लीस भी आपको वर्गलाने की कोशिश जी करता है। लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि देखें, इब्लीस तो पीछे लगा रहता है खुदा के लोगों के। जैसे आप ग्रोथ करते हो तो इब्लीस भी आपके पीछे होता है, वो आपको गिराने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मकाम आए मेरी ज़िंदगी में कि जहाँ इब्लीस ने बड़ी कोशिश की मुझे गिराने की, और लेकिन खुदावंद का शुक्र है मैं कायम हूँ, आज तक कर कायम हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ के साथ नहीं किया। मैं हमेशा खुदावंद पर भरोसा रखती हूँ, और वो मुझे मुहैया करता है। जब भी मुझ पर प्रॉब्लम आई तो मैंने खुदावंद पर भरोसा रखा, ईमान रखा। मेरी ज़िंदगी में बेशुमार गवाहियाँ हैं, खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत काम किए हैं। हमेशा मुझे मेरी सोच से बढ़कर खुदावंद ने दिया, और बर वक़्त खुदावंद ने मेरी ज़रूरतों को भी पूरा किया है। वो यहोवा यरी है, मुहैया करने की कुदरत रखता है। कभी भी आज तक मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि खुदावंद मेरी मदद ना करे या खुदावंद मुझे बचाए ना, मेरे साथ ना हो खुदावंद। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की जो हर पर साथ रहते हैं। हालेलुया। आपने अपनी ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र तय किया, अकेले बच्ची को एजुकेशन भी दिलाई, और यकीनन आपने उसकी हर ख्वाहिश को भी पूरा किया होगा। तो इसमें आपके वालिदैन की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रही, या फिर आपके ससुराल वालों ने आपके साथ तावन किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। ना मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, और ना ही मेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल हमारे साथ नहीं थे। क्योंकि देखिए, जब मेरे हस्बैंड ने गलत स्टेप लिया था तो तब मेरे पेरेंट्स के पास मैं आ गई थी, बच्ची को साथ लेकर आ गई थी। तो लेकिन ये था कि पेरेंट्स के पास बस मुझे एक रूम मिला था, बाकी जो मैंने खुद से मैनेज करना था। सिर्फ़ एक रूम मिला था, और ससुराल को मैं आज तक नहीं मिली, क्योंकि वो भी अपने बेटे के साथ थे।
तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी जो है वो कल को उनके सामने जाए और कोई बात ऐसी हो। और मैं खुदावंद का शुक्र ये भी अदा करती हूँ कि आज तक अगर मेरी बेटी ने ये नहीं कहा कि पापा क्या चीज़ होती है या पापा कहाँ हैं या होने चाहिए, आज तक उसने ये सवाल नहीं किया। वो मुझे कहती है आप मेरी मम्मा भी हैं, मेरे पापा भी हैं, आप मेरा सब कुछ हैं, देखिए आपने मुझे पाला है, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हर एक ख्वाहिश को पूरा किया। मैंने अपनी ज़िंदगी के में ख्वाहिशों को ख़त्म कर दिया था बच्ची के लिए। मैंने कहा था कि नहीं, मैंने इसको कामयाब करना है। मैं जहाँ कामयाब नहीं हुई, आज मेरी बेटी कामयाब है, तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ कि ये मेरी कामयाबी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, आपने बहन शाजिया की गुफ्तगू सुनी, उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जाना। यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा सबक हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं जिनके वसीला से हम भी अपने आप को ज़िंदगी की जंग के लिए तैयार कर सकते हैं। घबराएं नहीं, अगर आप अकेले हैं तो खुदावंद आपके साथ है। आपकी तालीम दुनियावी नहीं है, आप अनपढ़ अपने आप को मत समझें, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा और जो आपका खुदा है वो खूब जानता है कि किसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो इंसान के अंदरूनी हिस्सों को भी जानता है। उसे पता है कि इसके अंदर कितनी तालीम मैंने रखी है। आप भी मत परेशान हो किसी भी हादसे से, आप ज़िंदगी के सफ़र में बढ़ते जाएं, जैसे बहन शाजिया बढ़ती गई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी बेटी को भी उस मकाम पर पहुंचाया कि आज वो खुदावंद की इलाही तालीम को हासिल करके खुदावंद की खादमा कहलाती हैं। देखते रहें जॉन टीवी। बहुत जल्द एक नए घराने के साथ, एक नई गवाही के साथ पास्टर एडिसन आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे।